तो हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे हिंदी। हिंदी का ये 4th चैप्टर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये क्लास 10th के लिए है, जो आपका 25 में एग्जाम होगा, उसके लिए VVI क्वेश्चन है। इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर चैप्टर रीड नहीं किए हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको इससे हिंदी में पास कर जाइएगा। और अब अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप अभी से हिंदी और या फिर अदर कोई सब्जेक्ट क्लास 10th को करना है तो इस चैनल पे मिलेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। तो आप लोग वीडियो को वॉच करना नहीं भूलिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग भी 25 में एग्जाम देंगे इनके लिए VVI ऑब्जेक्टिव है। पहला चैप्टर का नाम क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 1 2 3 वीडियो अगर इस चैनल पे वॉच नहीं तो वॉच कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला चैप्टर क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। तो नाखून जो है क्यों बढ़ते, किस प्रकार के निबंध है, तो ललित का निबंध है। किसका है, ललित। ऑप्शन नंबर सी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यहाँ पे नाखून होगा, मिस्टेक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विद्या है। मतलब कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विद्या है। तो इसमें आपका हो जाएगा ललित का निबंध। अभी जस्ट फर्स्ट में देखे हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध, तो ललित का है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य का कौन सी विद्या है, तो ललित का निबंध है। ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अनाम दास का पौधा, अनाम दास का पौधा साहित्य किस विद्या के रचना है। तो अनाम दास का पौधा ठीक है, साहित्य के किस प्रकार की रचना है, तो आपका उपन्यास का रचना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी मतलब द्विवेदी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला। मतलब द्विवेदी जी का जो है आलोक पर्व का कौन सा पुरस्कार मिला, तो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। मतलब लेखक के अनुसार जो है मनुष्य को नाखून किसके जीवनवंत प्रतीक है, तो आपका जो है प्रवासी वृत्ति का, प्रवासी वृत्ति से, मतलब प्रभावी वृत्ति का, ऑप्शन नंबर सी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है 1907 में हुआ। कब हुआ, 1907 में हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है किस निबंध की रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं उनका रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, तो उत्तर प्रदेश हुआ। कहाँ हुआ, तो उत्तर प्रदेश में हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुआ, तो सन 1980 ईस्वी में हुआ। जन्म कब हुआ, तो यहाँ जस्ट देखे हैं 1907 में उनका जन्म हुआ आजादी पर। मृत्यु कब हुआ, तो मृत्यु इनका जो है कब हुआ, तो सन 1980 में हुआ। 1907 में जब उनका जन्म हुआ, उनका मृत्यु जो है हुआ कब हुआ, 1980 में। असुरों के पास नहीं है, क्या नहीं है, लोह की अस्त्र। असुरों के पास नहीं है, क्या नहीं, लोहे का अस्त्र। क्या है, लोहे का अस्त्र। नखधर क्या है नाम, नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। मतलब नखधर मनुष्य के किस पर भरोसा करके आगे की ओर क्या चल पड़ा, तो आपको है एटम्स बम पर, मतलब एटम्स बम पर जो है भरोसा करके बढ़ गया। ऑप्शन नंबर डी। अल्पद मतलब क्या है, अल्पद पिता कैसा जीवन से होता है। मतलब अल्पद जो है आपका पिता किसका कैसा जीवन होता है, तो मतलब उनका जो है तो दया
दयनीय होता है। दयनीय मतलब होता है दयनीय होता है, जीवन कैसा होता है तो दयनीय होता है। नेक्स्ट है आपका दीची, मतलब इसको कहते हैं दीची किस हड्डी के बना हुआ है। दीची जो है किस हड्डी से बना, तो इंद्रधनुष का ब्रज, मतलब इंद्रधनुष का ब्रज से बना हुआ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र जो है ये आपका वातस्यों का रचना है, ऑप्शन नंबर ए। पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते हैं, अपनी रक्षा के लिए। जैसे कि नाखून अभी देखते हैं कुछ लोग क्या होता है बढ़ाते हैं, तो कहते हैं ना नाखूने भोंक देते हैं या कुछ भी निचोड़ लेते, तो अपनी रक्षा के लिए बढ़ाते थे, ठीक है। तो नाखून अभी के लोग नाखून क्या करते हैं बढ़ाते नहीं हैं, लड़की लोग बढ़ाते हैं लेकिन लड़का लोग नहीं बढ़ाते हैं, अपनी सुंदरता के लिए वो लोग बढ़ाते हैं। अंग्रेजी भाषा के पत्र और अंग्रेजी भाषा के पत्र और आपका जो है इंडो प्रेसिडेंस का घोषणा कब हुई। तो इंडो प्रेसिडेंस का घोषणा कब हुई, तो आपका 15 अगस्त की हुई। कब हुई, तो 15 अगस्त के। नेक्स्ट है अपने ही अधीन कहाँ रहना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मतलब अपने अधीन में ही रहना है तो उसका अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो हम लोग कहते हैं सेल्फिश, अपने अधीन मतलब अपने खुद का अधीन, तो हम लोग सेल्फिश कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्फिश। देवता के राजा का ब्रज कौन में मुनि की हड्डियां से बना है। देवता के राजा ब्रज में कौन से मुनि के हड्डियां से बना है, तो क्या चीज से बना है, तो दधीची मतलब दधीची मुनि से बना है, ऑप्शन नंबर सी, दधीची मुनि से बना है। कल्प लता किसकी रचना है, कल्प लता किसकी रचना है, तो हरजादी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। किस वर्ष पहले का भारतवासी नाखून को जम के संवारता था, मतलब नाखून जो है वो पहले के लोग क्या जम के संभालता था। कब, 2000 वर्ष पहले का लोग जो है क्या करता, ऑप्शन नंबर बी, जो नाखून को अपना जम के संभालता था। देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंध किस शब्द में उपयुक्त बनाया, मतलब देश में हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है अपने निबंध के किस वर्ष के उपयुक्त बताया, तो स्वाधीनता के लिए उपयुक्त बताया, ऑप्शन नंबर बी। कौन नाखून को जिलाया जा रहा है, मतलब कि नाखून को कहे जिलाया जा रहा है, तो प्राकृतिक जो है जिलाया जा रहा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध के लेखक कौन और बूढ़े का जिक्र किया है, तो महात्मा गांधी। गौतम ने कहा कि मनुष्य की मनुष्यता है क्या है, सभी दुख सुख की सहानुभूति के साथ देना। गौतम ने कहा मनुष्य के मनुष्यता है कभी सभी को क्या करना, सुख दुख में सहानुभूति देना, मतलब उसको सहानुभूति देना चाहिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंध के निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण के प्रकट होता है, तो मानववादी को दृष्टिकोण से प्रकट होता है। नाखून क्यों बढ़ता है, निबंध में कई पीढ़ी में कैसा भाव जगता है, तो उस सांस्कृतिक और आत्मगौरव से बढ़ता है। क्या, सांस्कृतिक और गौरव से बढ़ता है। नेक्स्ट है हिंदी की साहित्य का आदिकाल की रचना है, तो क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, तो माटी की मूर्त, अशोक का फूल हजारी बाल्य भट्ट के आत्मकथा हजारी प्रसाद के साहित्य, हिंदी के साहित्य आदिकाल जो है साहित्य के, लेकिन आपका जो है माटी का मूर्त नहीं है। द्विवेदी जी ने निर्लज मतलब द्विवेदी जी ने निर्लज यहाँ बोला जाता है, अपराधी के किसे कहा, नाखून को।
निनला कहने का मतलब क्या है, जो नाखून क्या है, अभी काटते हैं लेकिन वो क्या कंटिन्यू बढ़ते रहते, उसी के लिए कहा गया। महाभारत क्या है, तो महाभारत पुराण है, पुराण जैसे हम लोग देखते हैं महाभारत है। ऑप्शन नंबर डी। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, तो गौरव देश के, सॉरी गॉड देश के। कहाँ पे, गॉड देश के। हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है, तो आपको जापान में है। पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है, तो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का। पृथ्वीराज रासो के किनका संपादन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अशोक ने फूला किनकी रचना है, तो सुमित्रा नंदन पंत की है। अशोक के फूला किनकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की। ऑप्शन नंबर बी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका निबंधकार कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ऑप्शन नंबर डी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य किस विद्या के लेखन नहीं है, तो कहानी। कौन नहीं है, तो कहानी। कौन छोटे नाकों को पसंद करते हैं, छोटे नखों को पसंद करते हैं, तो दक्षिणात्य जो है, दक्षिणात्य जो है वहां पे पसंद करते हैं। कौन मनुष्य के आदर्श नहीं बन सकता है, तो बंदिया जो है नहीं बन सकता है। देवताओं का राजा किन्हीं संबोधित किया जाता है, तो देवता को राजा संबोधित किया जाता है किनको, तो इंद्र को। नख किसका प्रतीक है, तो पशुता का प्रतीक। ऑप्शन नंबर बी। कालिदास की ललित योजना किनका रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य को नाखून की जरूरत कब पड़ती है, जब जंगली जीवन के लिए। नाखून की जरूरत कब पड़ती है, जंगली जीवन के लिए। तो हेलो फ्रेंड, इसमें 45 मतलब 45 क्वेश्चन किए हैं, और इसको आप लोग क्या करिएगा, 2 बार 3 बार कंटिन्यू देख लीजिएगा, और आपका एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है और वीडियो